नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः अभिनंदन है हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के विशेष सेगमेंट में, जिसका नाम है प्रेरणा स्रोत। दोस्तों, हम सभी ने बचपन से ही राजा रानी के न जाने कितने किस्से सुने, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राजा का सफरनामा सुनाने जा रहे हैं जिसकी रगों में लहू के साथ भारत की स्वतंत्रता का स्वप्न और मानव उत्थान का जुनून बहता था। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने वाले इस राजा की जिंदगी के जितने भी पन्ने पलटे जाएंगे, हर एक पन्ना उनके अद्वितीय संघर्ष की गाथा सुनाता मिलेगा। एक ऐसा राजा जो बड़ा दानवीर, समाजसेवी, उत्कृष्ट लेखक और महान क्रांतिकारी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा महाराज महेंद्र प्रताप सिंह की। और विश्वास कीजिए दोस्तों, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको यह भी समझ आ जाएगा कि इतिहास लिखने वालों ने भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास के साथ कितना अन्याय किया है। तो चलिए दोस्तों, हम यात्रा आरंभ करते हैं राजा महेंद्र प्रताप के प्रारंभिक जीवन से। आपका जन्म 1 दिसंबर सन 1886 में मुरसान रियासत के राजा घनश्याम सिंह के परिवार में हुआ। जन्म के उपरांत ही आपके पिता के घनिष्ठ मित्र और हाथरस के राजा हर नारायण सिंह ने आपको गोद ले लिया, क्योंकि उनकी स्वयं कोई संतान नहीं थी। महेंद्र प्रताप की प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ के हाई स्कूल से हुई, जिसे अब नौरंगी लाल इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। राजा हर नारायण सिंह तथा राजा घनश्याम सिंह के एक मित्र हुआ करते थे, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद के अनुरोध पर महेंद्र प्रताप का आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला कराया गया मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में, जिसे आज हम AMU अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। किंतु असमय पिताश्री की मृत्यु हो जाने पर आपको पढ़ाई बीच में ही छोड़कर रियासत का कार्यभार संभालना पड़ा। आपका विवाह सन 1902 में हरियाणा की जींद रियासत के सिद्धू जाट परिवार के महाराज रंजीत सिंह की पुत्री बलबीर कौर से हुआ। राजा महेंद्र प्रताप जब भी अपनी ससुराल जाते तो उन्हें 11 तोपों की सलामी दी जाती थी। सन 1909 में आपकी पुत्री भक्ति और सन 1913 में पुत्र प्रेम प्रताप का जन्म हुआ। मित्रों, ये वही दौर था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और राजा महेंद्र प्रताप को यह बात मन ही मन कचोटती रहती थी। आपने अपने ससुर राजा रंजीत सिंह की मर्जी के खिलाफ सन 1906 में कोलकाता के स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और स्वदेशी के रंग में रंग गए। किंतु अब तक राजा महेंद्र प्रताप को यह समझ में आ गया था कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक वैश्विक अभियान चलाने की आवश्यकता है, और आपने एक कड़ी प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं भारत को अंग्रेजों से मुक्त नहीं करा लूंगा, तब तक अपनी मातृभूमि पर लौटकर नहीं आऊंगा। इसी प्रतिज्ञा के अनुसरण में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपने 1914 में भारत से प्रस्थान किया। राजा साहब के इस निर्णय को रानी बलबीर कौर ने भी सहर्ष स्वीकार किया और स्वतंत्रता प्राप्ति की चाह में 12 वर्षों तक राजा साहब से अलग रहकर अपने छोटे बच्चों का अकेले ही पालन पोषण किया। रानी का यह अडिग विश्वास था कि उनके पति एक ऐसी विषम यात्रा पर हैं जिसकी सफलता की परिणति राष्ट्र की स्वतंत्रता होगी। मित्रों, राजा साहब की विदेश यात्रा भी अद्भुत है। राजा साहब दुनिया की सबसे पुरानी ट्रैवल एजेंसी थॉमस कुक के मालिक के साथ उसी कंपनी के ही स्टीमर में बिना पासपोर्ट के ही सबसे पहले इंग्लैंड पहुंचे। इस यात्रा में उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के पुत्र हरिचंद्र भी थे। इंग्लैंड से आप जर्मनी गए, वहां से बुडापेस्ट टर्की होकर अफगानिस्तान पहुंचे और यहां एक ऐतिहासिक घटना घटी। सन 1915 में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप ने भारतवर्ष की स्वतंत्र अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी। इस सरकार के राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप स्वयं बने और प्रधानमंत्री बनाया गया गदर पार्टी के नेता मौलाना बरकतुल्लाह खान को।
दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ठीक इसी समय इसी सरकार के अंतर्गत आजाद हिंद फौज का भी गठन किया गया। उस समय आजाद हिंद फौज में 6000 से अधिक सैनिकों की एक साथ भर्ती भी की गई। इसके बाद ही अफगानिस्तान ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध अभियान छेड़ दिया। आपको बता दें कि यह अंतरिम सरकार 1915 से 1919 तक रही। इसी दौरान राजा साहब रूस भी गए और लेनिन से भी मुलाकात की और इसके बाद वर्षों तक अनेकों देशों में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अनवरत प्रयास करते रहे। ये वही दौर था जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन अपने चरम पर था। किंतु वहीं दूसरी ओर यहाँ भारत में राजा साहब की गतिविधियों से बौखलाकर 1923 में राजा महेंद्र प्रताप सेंट्रल एक्ट लाकर अंग्रेजों ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। किंतु जब राजा साहब के बेटे युवराज प्रेम प्रताप ने इस एक्ट को चुनौती दी तो सन 1924 में अंग्रेज सरकार ने नया आदेश पारित कर परिवार को तो रहने की अनुमति दे दी, किंतु राजा महेंद्र प्रताप से संपत्ति का मालिकाना हक छीन लिया। लेकिन मित्रों, राजा महेंद्र प्रताप के ही जैसे अनगिनत फरिश्तों के सर्वस्व बलिदान और वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हौसले पस्त पड़ गए और अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का मन बना लिया। यह सूचना मिलते ही अपनी प्रतिज्ञा के फलीभूत होने के क्षण राजा महेंद्र प्रताप ने पुनः भारत लौटने का निश्चय किया और सन 1946 में कोलकाता के एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने आए लोगों में उनकी पुत्री भक्ति के ही साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री मणिबेन भी उपस्थित थीं और उनके लौटने के उपरांत सन 1960 में भारतीय संसद में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से बिल पास कर उनकी संपत्ति उन्हें पुनः लौटा दी गई। आपको बता दें कि किसी नागरिक के लिए भारतीय संसद में पास हुआ यह देश का पहला व्यक्तिगत बिल था। मित्रों, इस घनघोर संघर्ष यात्रा में राजा साहब ने बहुत कुछ खो दिया। उनके भारत आने से पूर्व ही उनकी पत्नी बलबीर कौर व उनके जवान बेटे दोनों की ही मृत्यु हो चुकी थी। राजा साहब उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए थे। इस बात का उन्हें जीवन भर मलाल रहा। किंतु उन्हें इससे भी गहरा झटका इस बात पर लगा जब देश को स्वतंत्र कराने के लिए लगभग 32 वर्षों तक विदेश में रहने के बाद 1946 में वे भारत आए और उन्हें पता चला कि देश का बंटवारा होने वाला है। वो यहाँ की स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए। हम आपको ये बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप बंटवारे के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने उस समय के हर क्रांतिकारी व बड़े नेता से इस बंटवारे का कड़ा विरोध जताया। लेकिन फिर भी सन 1947 में हमारे देश के टुकड़े हो गए। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जीवन के कुछ अन्य किंतु महत्वपूर्ण पहलू। राजा साहब भारत में रहते समय देहरादून से निर्बल सेवक नामक एक समाचार पत्र निकालते थे, जिसमें वे जनमानस में स्वतंत्रता की अलख जगाने के लिए प्रेरणादायी लेख लिखा करते थे। इस पर कार्यवाही करते हुए अंग्रेजों ने उन पर जुर्माना लगा दिया। इस कार्यवाही से राजा साहब के भीतर देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा और भी अधिक प्रबल हो गई। देश सेवा में जीवन खपा देने वाले राजा महेंद्र प्रताप ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी अनेकानेक काम किए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी संपत्ति का लगभग 60 से 70% हिस्सा भारतवर्ष में शिक्षा के उत्थान में ही लगा दिया। उन्होंने वृंदावन में प्रेम विद्यालय की स्थापना कर देश को पहला तकनीकी शिक्षा केंद्र दिया। वहीं उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रसार के लिए भी जमीन दान में दी। एएमयू के लिए जमीन देकर राजा साहब ने यह भी संदेश दिया कि शिक्षा के उत्थान में किसी प्रकार का कोई भेदभाव कदापि नहीं होना चाहिए। उनके दानवीर होने के भी कई प्रमाण हैं। आपने एक ट्रस्ट का गठन कर अपने स्टेट के 5 गांव और वृंदावन के महल के साथ बहुत सी चल अचल संपत्ति मानव उत्थान में दान कर दी। वहीं वृंदावन में एक
एक 80 एकड़ का बागीचा भी था जिसे उन्होंने आर्य समाज को दान में दे दिया। आज उस स्थान पर आर्य समाज गुरुकुल और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उपस्थित है। राजा साहब जहां गांधी जी के साउथ अफ्रीका आंदोलन में हिस्सा लेने भी पहुंचे थे, वहीं दूसरी ओर तिब्बत मिशन पर वे दलाई लामा से भी मिले थे। मित्रों, यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि राजा महेंद्र प्रताप का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित हुआ था तथा नोबेल कमेटी ने राजा साहब के विषय में कई सकारात्मक टिप्पणियां भी की थीं। भारत लौट आने के बाद आप राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय हुए, किंतु राजनीतिक दलों की नीतियों से संतुष्ट न होने के कारण आपने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा और चुनाव में तत्कालीन प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और जनसंघ दोनों के उम्मीदवारों को बुरी तरह पराजित भी किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जनसंघ के उम्मीदवार और कोई नहीं बल्कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। मित्रों, यदि आप विचार करके देखें तो आप भी यह मानेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप का नाम दुनिया के पहले इंटरनेशनलिस्ट या ग्लोबलिस्ट की सूची में होना चाहिए। किंतु बड़े ही दुख की बात है कि देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन न्यौछावर कर देने वाले राजा साहब के नाम पर अभी तक देश में कोई भवन या कोई स्मारक नहीं है। किंतु अच्छी सूचना यह है कि अब उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। राजा साहब के नाम पर बनने वाली इस यूनिवर्सिटी का निर्माण 101 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 94 एकड़ जमीन पर लोधा ब्लॉक के ग्राम मूसेपुर में होगा। इसका निर्माण वर्ष 2023 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है और लगभग 396 के आसपास डिग्री कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होने जा रहे हैं। बताया गया है कि पहले प्रशासनिक भवन का निर्माण होगा तथा इसका निर्माण नागर शैली में होगा और भवन का मुख्य द्वार एक महल की तरह दिखाई देगा। मित्रों, यदि आप राजा साहब के जीवन को और अधिक निकट से अनुभव करना चाहें तो उनकी लिखी आत्मकथा माय लाइफ स्टोरी भी पढ़ सकते हैं। किंतु इस वीडियो के समापन में बस इतना कहना चाहूंगा कि इतिहास को सत्य और राष्ट्र प्रेम के चश्मे से देखने वाले लोगों को अभी इस महान शख्सियत पर और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। मित्रों, हमें विश्वास है कि आप सभी राष्ट्र प्रेमी भाई बहन इस अभियान में हमारा साथ अवश्य देंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करेंगे। चलिए, अब मुझे अनुमति दीजिए। शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतवर्ष।